बयानबाजियों में बीजेपी हमलावर है, लेकिन उससे ज्यादा नजर थी बीजेपी की लिस्ट आने की, जिसमें 29 सीटों पर आज अपने कैंडिडेट्स के नाम का आपने ऐलान कर दिया। आपसे आए 4 नेताओं को आपने टिकट दिया है और कांग्रेस से आए 3 नेताओं पर भी आपने भरोसा जताया है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी सर किस तरीके की है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपके काम का हिसाब मांगते हैं, उस पर रैली के दौरान आपकी तरफ से जवाब भी दे दिया जाता है, लेकिन सीटों पर स्ट्रैटेजी बीजेपी की क्या है कि अपने बेस्ट पॉसिबल चांस को बीजेपी इनकैश कर पाए? हमने अपने बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट, आप एक सीट पे चर्चा कर लीजिए, हमारे बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हमारी पार्टी में आके तो इसलिए वो हमारे। आरपी सिंह सर, मुझे आप कुछ सेकंड्स दीजिएगा, आपका समय ऑडियो करेक्ट करवाती हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं आपका ऑडियो करेक्ट करवाती हूँ। उतनी देर में सिद्धार्थ शर्मा आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ अपने 29 सीटों पर आज लिस्ट की घोषणा की है, लेकिन सियासी बयानबाजियों के बीच में दिल्ली की जनता दरअसल ये सच में जानना चाहती है कि इस 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया कि उसको दोबारा से मौका दिया जाए। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की भी बात करती है, बीजेपी ये भी कहती है कि जितने वादे आपने किए उतने पूरे नहीं किए, और फिर से आप नए वादों की बौछार जनता के सामने लेकर आए ताकि चुनाव जीत सके। लेकिन ऑन ग्राउंड जनता तो इसी बात से कन्विंस होगी कि जो आपने कहा था वो किया क्या, और जो कह रहे हैं वो कर पाने की संभावना कितनी है? जी पूर्णिमा जी, जो आज भाजपा की लिस्ट जारी हुई है उसमें 2 उनके जो स्टार खिलाड़ी हैं उनका नाम मुझे नहीं दिख रहा है। एक मोदी जी का नाम नहीं दिख रहा है, दूसरा वीरेंद्र सचदेवा जी का नाम नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों तो इस चुनाव से भाग गए, इतना तो समझ में आ गया। जो आप सवाल कर रहे हैं ना, उस सवाल का संदर्भ ये है कि कल भारत के भाजपा के यशस्वी प्रधान जी ने कुछ सवाल उठाए थे और उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा नाम रख दिया था, आपदा। तो भाजपा के प्रधान जी ने जो कल, हम सबको पता है कि दिल्ली जब चुनती है तो 2 सरकारें दिल्ली चुनती है। देश के प्रधानमंत्री, एक सरकार, देश के प्रधानमंत्री सर पद है, देश के प्रधानमंत्री। हाँ तो भाजपा के प्रधान जी हुए ना जी, देश के प्रधानमंत्री भी साथ में। जी लगा दिया, जी लगा दिया मैंने, भाजपा के प्रधान जी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में जब लोग सरकार चुनते हैं तो 2 सरकारों को चुनते हैं। एक सरकार चुनते हैं सुरक्षा के लिए, एक सरकार चुनते हैं सुविधा देने के लिए। तो कल भाजपा के प्रधान जी ने जो 43 मिनट बातें की, उसमें से 39 मिनट तक जो सेवा प्रदान करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको खूब बुरा भला कहा। लेकिन आश्चर्य यह है कि उनके हिस्से का जो सुरक्षा थी, जिसमें कि गुजरात में बैठे हुए गैंगस्टर दिल्ली में हो रहे गैंगवार की जिम्मेदारी ले लेते हैं, और गुजरात के ही प्रधान जी भी हैं और गुजरात के ही गृह मंत्री हैं, वो दोनों दिल्ली में ही रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं। तो उनका जो मौन है ना, ये बहुत कुछ बोलता है। तो खैर भाजपा के, इसीलिए मेरे ख्याल से भाजपा के प्रधान जी ने जो कल कहा कि दिल्ली के भाजपा में आपदा आई हुई है, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। भाजपा में सच में आपदा है। उनका गम तो यह है कि दिल्ली में अवसर ही नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद तो आम आदमी पार्टी के पास है। भैंस बिहारी डीएनए की बात करने वाले को अगर काम पर बोलना पड़े तो उसको तो आपदा ही दिखेगी। ऊपर से भाजपा के पास न तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, न गैंगस्टर राज से छुटकारा दिलवाने का कोई उपाय है, तो भाजपा में आपदा तो है ही। आश्चर्य ये कि 56 इंच के हिंदू हृदय सम्राट ने कल ये नहीं कहा कि हिंदू पुजारी को वो 21,000 रुपए की शुभ राशि देंगे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि खुद 10 लाख का सूट पहन के, 2700 करोड़ के घर में रह के, 8800 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाले को हिंदू संस्कृति के असली संवाहक जो पुजारी हैं उनके बारे में उनसे उनको क्या लेना देना? 18 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा देने वाली आम आदमी पार्टी, 22,000 नए क्लासरूम बनाने वाली, 3 नई यूनिवर्सिटी खोलने वाली, 6 नई यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने वाली, 11 नए वोकेशनल कोर्सेस खोलने वाली आम आदमी पार्टी सरकार को, जब उत्तर प्रदेश में 7 लाख विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिए, पूरे भारत में 37 लाख विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिए भाजपा के राज में, वो भाजपा का राज अगर शिक्षा पर बात करे तो लगता है कि हमारे पुराणों में ना, जब कहा गया था कि रावण साधु के वेश में आके सीता का हरण किया था, तो वो ठीक ही कहा था। ठीक है, लेकिन सर आपको इसमें जो नाम आप तलाशने की कोशिश इस लिस्ट में कर रहे थे, आपको वो तो नजर नहीं आए, लेकिन पता नहीं आपको इसमें कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद, करतार सिंह, एनडी शर्मा का नाम नजर आया कि नहीं आया? क्योंकि आप उनको अपने पास रख लेते, अपने पास बचा लेते, मुझे लगता है आपको मजबूती देते सर। बहरहाल मैंने काम आपसे पूछे, आपने उन कामों का जिक्र किया, लेकिन साथ साथ आरपी सिंह सर जुड़े हैं तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, आरपी सिंह सर आपके पास आते हुए। ठीक है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म है सर?
कि मुझे आ रही है, आपको आ रही है? परफेक्ट है, परफेक्ट है सर। काम बता दिए इन्होंने कि इन्होंने दिल्ली में क्या क्या काम किए। अब आप कहते रहिए कि आपदा 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 दिल्ली में आई है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी में आपदा आई है। हालांकि कल इस पर चर्चा सर कर ली है, लेकिन उसके बावजूद शीश महल से लेकर फिर इधर आ जाता है 10 लाख का सूट, ये सब कुछ तो चल ही रहा है सर। लेकिन दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि कौन उस कुर्सी पर बैठे जो दिल्ली की जनता के लिए वाकई में काम करे, डूबती हुई दिल्ली से छुटकारा दिलाए, पोल्यूशन से छुटकारा दिलाए, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको दिल्ली में लागू करे ताकि किसानों को भी फायदा मिले, युवाओं को भी फायदा मिले, कॉलेजेस में पढ़ने से लेकर तमाम चीजों का फायदा मिले सर। तो आपदा तो आपने गिना दी कि दिल्ली के अंदर सिद्धार्थ जी को बोलिए जरा बाहर जाएं और जरा लंबी सांस लेकर एक बार दिखा दें एक बार, उसका थोड़ा बच जाए तो मुझे बता दें, मैं गंगाराम जब गेल कपूर मेरे बगल में हॉस्पिटल में इलाज करा दूंगा। जरा नलके से पानी पीकर दिखा दें अपने घर पे जो नल से जल आता हो, एक हफ्ते बाद फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, फिर मैं इलाज करा दूंगा। कोई सरकारी अस्पताल में तो इलाज होता नहीं, ना मोहल्ला क्लिनिक से कोई दवाई मिलती है, ना टेस्ट होते। मोहल्ला क्लिनिक पे तो टेस्ट के नाम पे 65,000 टेस्ट नकली होते हैं, तो इसलिए टेस्ट तो हो नहीं पाएंगे, वो मुझे ही करा कर देने पड़ेंगे। अगर इनको फिर भी लगता हो कि फिर ठीक है तो जरा दिल्ली की बसों की हालत देख लें एक बार जाकर। दिल्ली में आज से 10 साल पहले 15,000 बसें चाहिए थी, 15,000 बसें। आज लगभग 7200 बसें हैं दिल्ली के अंदर, और 1900 बसें उसमें से केंद्र सरकार मोदी जी ने दी हुई है। तो जरा समझ लें कि क्या स्थिति है दिल्ली के बसों की। हम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर 15,000 बसें करेंगे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी देंगे, जो ये नहीं दे पाए, ताकि आपके घर से लेकर बस स्टैंड से आगे आपको छोड़ने तक की सुविधा दे पाए, ताकि ये जो आज पोल्यूशन की दिक्कत है वह कम हो सके। अच्छा, ये अभी स्कूल की बात कर रहे थे, इनसे पूछ लीजिए 1.5 लाख बच्चे पिछले 3 साल से 9वीं और 11वीं के क्यों रोक लेते हैं हर साल? ये सिर्फ इसलिए कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करना है, इसलिए 9वीं और 11वीं के 1.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। जरा पूछ लीजिए क्यों रोक लेते हैं 1.5 लाख बच्चा हर साल? क्या उनको समझ लगती है कि 1.5 लाख बच्चा इनको रोकना पड़ता है हर साल? इन्होंने कहा था हम नए कॉलेजेस खोलेंगे, 200 नए कॉलेजेस खोलेंगे, वादा किया था। जरा एक कॉलेज का नाम बता दे जो इन्होंने खोला हो। भाई हमने ये 200 कॉलेज नए कॉलेजेस खोल दिए। अगर याद हो, आपके फोन पे शायद आ रहा है, मेरे फोन पे तो नहीं आ रहा। वाईफाई फ्री का वादा किया था दिल्ली में, 15 लाख कैमरों की। एक सेकंड मैं तो 15 लाख कैमरों की बात करी थी। अभी तो मैं वो सबकी बात ही नहीं कर रहा जिसको लेकर केजरीवाल जी की शक्ल याद आती है दिल्ली के लोगों को। वो एक के साथ एक बोतल फ्री, वो गुरुद्वारों और मंदिरों के बाहर शराब के ठेके, वो नजर आते हैं कि किस प्रकार से शराब में घोटाला किया, शराब में एक्साइज का घोटाला किया, और उससे गोवा में जाकर पैसे खर्च कर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी। तो वो तो सब लोगों को अभी याद आते हैं, इनका चेहरा देखकर। हर आदमी को चेहरा देखकर केजरीवाल साहब को याद आता है। और ये किसकी बात करें? शीश महल में जरा पूछ लीजिए कितने टॉयलेट लगाए थे सोने वाले। 12-12 लाख का एक टॉयलेट, 12 शौचालय, 12 टॉयलेट सीट्स लगवाई थी। जरा उसका भी हिसाब बता दें क्या क्या नहीं है। तो असल में क्या है कि ये दिल्ली जानती है ये आपदा है, और इस आपदा से अब छुटकारा चाहिए। ठीक है, और ऐसी सरकार चाहिए जो कि जमीन पर काम करे। सिद्धार्थ शर्मा जी अपने साथ बहुत सारे कटिंग्स लेकर बैठे हैं इस वक्त, और अगर कटिंग मेरे पास भी है, कटिंग मेरे पास भी है, कटिंग मैं दिखाता हूँ। नहीं आप भी दिखाइए। वो दिखा रहे हैं कि कैसे फ्रॉड केसेस 3,42,000 के आयुष्मान योजना के तहत मिले, 56,000 अननेसेसरी सर्जरीज कर दी गई। फिर उन्होंने दिखाया कि कैसे 11 लाख स्टूडेंट से ऊपर स्कूल से बाहर हो चुके हैं, और जिसमें मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए। कुछ ऐसी कटिंग्स इस वक्त वो दिखा रहे हैं सिंह साहब। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं ना अभी। हाँ, मैं तो 65,000 टेस्ट नकली है, मुकदमा चल रहा है। अब पता नहीं कब जेल में फिर जाना पड़े उस मुकदमे के चलते। वो जांच होगी पूरी, उसमें मुकदमा दर्ज होने वाला होगा इनके खिलाफ। जो बता दें कि 65,000 टेस्ट दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में नकली कराए नहीं कराए इन लोगों ने। एक ही नंबर पर 500 टेस्ट कराए नहीं कराए इन लोगों ने। ठीक है, जरा इनसे एक बात दिल्ली में पूछ लीजिए कि कितने नए कॉलेजेस खोले। 200 का वादा था, कितने नए कॉलेजेस खोले, जरा इसकी जानकारी दे दे, समझ लग जाएगी बात। और वो 370 पेज की एक रिपोर्ट है मेरे पास, जो ये दिखाते थे, कॉपी में लेकर आया हूँ। वो शीला दीक्षित के खिलाफ 370 पेज की रिपोर्ट दिखाते थे, भ्रष्टाचारी। और
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दरवाजे पे जाकर माथा टेकते थे, अपॉइंटमेंट मांगते थे, अरे भैया अपॉइंटमेंट दे दो। अभी से आज से 6 महीने पहले तक उनके साथ पहले चुनाव इकट्ठे लड़े थे, आज से 11 साल पहले उनसे सपोर्ट लेकर सरकार बनाई थी। तो वो ये बात करेंगे, भ्रष्टाचार की समझ नहीं लगती, बाकी तो करे। और एक और कह देता हूं, हाँ सर। दिल्ली में पाप की हांडी 1 या 2 बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं चढ़ सकती। ठीक है सर। चढ़ गई, अब बार बार नहीं चढ़ेगी। ठीक है, और फिर ये धारे एक सुनिए एक आगे धारे में 1 मिनट। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली है मनमोहन जी, उनकी अप्रैल की जरा रूलिंग पढ़ लीजिए दिल्ली के स्कूलों के बारे में। मैं आपको भेज रहा हूं तुरंत। ठीक है, जरा भेजिएगा सर। लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों की एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और उसमें आपने तय किया है कि भाई घर घर जाएंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। जो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया उसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने वाले हैं। तो मुझे लगता है जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे तो ज्यादा शायद फायदा। और जो स्ट्रैटेजिक आपकी क्या है सीटों को लेकर, उसका जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब भी मिल पाएगा।